नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी लोग अब 5वीं कक्षा में आ गए हैं, तो आपको लग रहा होगा जैसे आप बहुत बड़े हो गए हैं। तो चलो आज हम बड़े के ऊपर बात करते हैं। मैं बड़ा हूँ। आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी ना कभी मेरा स्वाद भी अवश्य ही लिया होगा। दुनिया मुझे जानती मानती है, चटकारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है। सच, मेरे लिए उनकी लाड टपकती ही रहती है। बड़ा नाम मुझे कैसे मिला, आप जानना चाहेंगे? यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े, भांति भांति के कष्ट कसाले झेलने पड़े, तब कहीं जाकर बड़ा पद प्राप्त हुआ। आप समझ रहे होंगे, कोरा नून मिर्च लगाकर ही मैं बड़ा बन गया हूँ। कृपया आप इस भुलावे में ना रहना, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना। एक नंबर की टेढ़ी खीर है यह। तनिक मेरी राम कहानी सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। मेरे पूर्व रूप से तो आप परिचित ही होंगे। अरहर, उड़द, मूंग, मोट आदि अन्न मेरे पूर्व रूप हैं। इन अन्नों को हथ चक्की, पंचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। चक्की के 2 पार्टों की रगड़ खाकर दाल बनने में जो मजा आता है उसे आप नहीं जान सकते। हाँ, 2 पार्टों के बीच में आपको भी पढ़ना पड़ जाए तो बात और है। कभी पढ़े हैं आप? बोलिए। पढ़े होते तो मुझ पर क्या बीतती है अच्छी तरह महसूस कर सकते। विशेष रूप से मैं उड़द की दाल का बनाया जाता हूँ। दाल को पूरी पूरी रात पानी में भिगोकर रखा जाता है। गर्मी में तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन कहीं जाड़े का मौसम हुआ तो बस सी सी करते जान पर बन आती है। जमुना जी में जाड़े की रात में रात भर डुबकी मारे रहना पड़े आपको तो समझ जाएंगे कि मुझ पर क्या बीतती है। इसके बाद मुझ पर से छिलका उतारा जाता है। छिलका उतारा जाना किसको अच्छा लगेगा? अजी आंख पसार दें, मुंह बांधें बड़े बड़े शेर के बच्चे, पर मैं तो वीरों का वीर बना धैर्यपूर्वक यह सब सहन करता ही रहा हूं। आखिर बड़ा जो बनना ठहरा, इसके पीछे सिल लोड़े से मेरी खूब पिसाई होती है। मेरे कण कण का चूरा कर दिया जाता है। दबाव और रगड़ झेलते झेलते मेरा दम निकलने को हो जाता है। इतना होने पर भी मैं पिट्ठी नाम पाता हूँ। पिट्ठी बनने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता। हाथों से खूब मथ मथ कर मेरा दम निकाला जाता है। इतने पर भी बस नहीं, सबसे बढ़कर तो मेरी परीक्षा तब ली जाती है जब चूल्हा दहका कर कढ़ाई में तेल अथवा घी छोड़ा जाता है। जब वह खौलने लगता है तो मुझे हाथ से गोल गोल बनाकर हथेली से थेप थेप कर मुझ में चिपटापन लाकर कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला गिरियाँ आदि भी भरकर उसे खौलते तेल में छोड़ दिया जाता है। सच जानना, और इसके बाद तुरंत ही मुझे निकाल भी तो नहीं लिया जाता। निकालना तो दूर, जी भरकर उसमें रखकर उल्टे खूब लाल किया जाता है। मुझे कौंच कौंच कर देखा जाता है कि मैं अच्छी तरह सीख गया हूँ कि नहीं। अब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिल जमाई कर ली जाती है, तब कहीं जाकर मुझे बाहर निकाला जाता है। अब आप ही राम लगती कहिए।
है कोई जो इतना कुछ झेले बड़ा बनने के लिए? बाहर निकाल कर भी मुझे चैन नहीं लेने दिया जाता। पिट्ठी में तो मसालों की भरमार की गई होती है, अब ऊपर से नून मिर्च और छिड़क दिया जाता है मुझ पर। जले पर नून, इसी को तो कहते हैं। बस इस तरह इतना सब होकर मैं बड़ा नाम पाता हूँ। प्लेटों में सजकर अचार चटनी के साथ स्वाद देता हूँ। कभी कभी पानी में भिगोकर मुझे ठंडा कर दही सौंठ के साथ भी मेरा जायका लिया जाता है। किसी भी तरह कोई मेरा मजा ले, मुझे इनकार नहीं होता। बस यही है मेरी राम कहानी। हाँ, मैं बड़ा हूँ। आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी ना कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। दुनिया मुझे जानती मानती है, चटकारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है। सच, मेरे लिए उसकी लार टपकती रहती है। बच्चों, अभी आप सुन रहे थे हरिकृष्ण दास गुप्त हरि जी का लेख बड़ा। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।